हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक और मार्केट एनालिसिस के लर्निंग वीडियो में। मेरा नाम है आशीष। आइए देख लेते हैं एक बार मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो आज ही हमारा सबसे पहले निफ्टी का ही हम एनालिसिस कर रहे हैं। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। निफ्टी का अगर हम देखें तो ये लगातार पिछले 4 दिन से, जब से इस रेंज से बाहर निकला था, इस रेंज के अंदर ये 1 2 3 4 5 तकरीबन 8 दिन ये उसी रेंज के अंदर ट्रेड करने के बाद इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी ये फ्राइडे के दिन। जो इस रेंज से बाहर निकल के इसने एक गैप एरिया में एंटर होकर क्लोजिंग दी थी। यहाँ पर एक ये गैप छोड़ कर आया था निफ्टी। इस गैप एरिया में यहाँ पर ये एंटर हो गया था। अगर एग्जैक्टली हम इसको लेवल को मार्क कर दें तो ये समवेयर अराउंड ये वो एक एरिया था जहां से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा था। एक बार यहाँ से एक बार दो बार इसने ट्राई किया, लेकिन क्लोजिंग बार बार नीचे ही दे रहा था। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी और उसके बाद इसने धीरे 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 करके ये सारा गैप फिल कर दिया है। और ये तो तय है कि निफ्टी एक बार अपना जो ऑल टाइम हाई है वो टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो निफ्टी में ऐसा ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। अभी ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है तो थोड़ा इसकी स्पीड भी, अब ये थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा है। यहाँ पर इसकी रेंज भी छोटी हो गई है ट्रेड की। और अब ये यहाँ पर 25,000 के आसपास जाकर इसके लिए एक मेजर रिजेक्शन है। यहाँ पर अब देखेंगे कि किस तरह से बिहेव करेगा, क्या रिएक्शन करता है। यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं, क्या कोई पैटर्न बनाता है। ये यहाँ पर आकर इस रेंज के आसपास कंसोलिडेट करता है कुछ दिन, और दो दो तीन दिन 4 दिन अगर यहीं पर ही कंसोलिडेट करे तो सबसे बढ़िया रहेगा। और उसके बाद फिर अगर इसने ऑल टाइम हाई निकाला तो यहाँ पर अच्छा मूव हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा अपसाइड का। आइए एक बार इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया हमारा चार्ट निफ्टी का। ये देखिए, आज भी मार्केट एक्सपायरी के दिन टोटली साइडवेज था। एक्सपायरी के दिन आज कोई भी ऐसा मूव नहीं था मार्केट में देखने के लिए। तो कल के लिए मार्केट में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं? कल के लिए एक सिंपल सा ट्रेड प्लान निफ्टी में हम ये प्लान कर सकते हैं कि जो आज की इसकी रेंज थी, अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो ये एक ट्रेंड लाइन आ गई है। और नीचे से अगर हम एक सपोर्ट इसके लिए ड्रॉ करें, बैटरी लो हो गई। ये जो सपोर्ट अगर हम इसके लिए यहाँ पर ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक सपोर्ट आ गया। तो ट्रेड प्लान निफ्टी में सिंपल रहेगा कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलता है और हल्का सा एक पुल बैक देकर निकलता है तो हम इसको ऑल टाइम हाई के लिए प्लान कर सकते हैं निफ्टी को बाय साइड में। और अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है और ब्रेक कर यहाँ पर हल्का सा पुल बैक देकर निकलता है तो यहाँ पर हम करीब करीब 100 से 150 पॉइंट का, 100 से 150 125 पॉइंट के आसपास का हम एक इंट्राडे में डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। बाकी लॉन्ग टर्म में भी जो मेजर इसका जो जो मेजर ट्रेंड है वो तो इसका अपसाइड का ही है अभी। बट शॉर्ट टर्म इंट्राडे में हम लोग एनालिसिस दोनों साइड का करके रखते हैं, क्योंकि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा वो कल की ओपनिंग के बाद एक बार देखते हैं। एक बार ये बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी आजकल काफी इंटरेस्टिंग हो रखा है। सबसे पहले इसके डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने भी देखिए, ये जो यहाँ पर एक रिजेक्शन का एरिया था, यहाँ पर बैंक निफ्टी करीब 10 10 11 दिन से यहाँ पर बैंक निफ्टी इसी रेंज में फंसा हुआ था, इसी में ट्रेड कर रहा था और इसको बार बार यहाँ से रिजेक्शन कर रहा था। यहाँ पर इसने अभी इसके ऊपर अपने आप को होल्ड कर रहा है। और फ्राइडे के दिन इसने इस रेंज के आसपास ही आकर कहीं पर क्लोजिंग दी है। और अगर हम कल का भी कैंडल देखें तो कल का कैंडल भी, इसमें भी लास्ट में हमने देखा था कि बायर्स ही एक्टिव हुए थे। ये एक मतलब नॉन डिसाइसिव कैंडल था और आज इसने इसके ऊपर ही होल्ड किया है। अभी ये जो इसका अगला जो हमारा रिजेक्शन लेवल था बैंक निफ्टी का, वो 51,100 के आसपास जो हमने ये ड्रॉ कर रखा है। एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से ही रिजेक्शन लिया है। अब कल के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं इसमें? कल के लिए अगर ये एक चीज और मैं पहले, हाँ, एक यहाँ पर ऊपर से हमने पहले भी वीडियोज में डिस्कस किया था, एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, एक ट्रेंड लाइन आ रही है डेली टाइम फ्रेम पर हमारी है। ये अब एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है। जो हमारा लेवल आ रहा है 51,000 तकरीबन 150 के आसपास। तो बैंक निफ्टी अगर यहीं फ्लैट खुलकर और इस यहाँ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हमें एक फास्ट अप मूव देखने को मिलेगा। फिर बैंक निफ्टी के लिए ये ऊपर का 52,000 तक का घर खुल जाएगा, स्पेस ऊपर इसके पास, और हमें कम से कम 51,400 तक के यहाँ पर मूव एक देखने मिल सकता है इसमें। एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया बैंक निफ्टी का। जो हम बात कर रहे थे, ये इसका रिजेक्शन लेवल 51,100 और ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है हमारी ऊपर से, अगर सबसे बढ़िया तो रहेगा कि बैंक निफ्टी फ्लैट खुलकर ये हल्का सा गैप अप भी खुले अगर यहीं पर, और थोड़ा सा यहाँ पर टाइम 10 5 मिनट यहाँ पर स्पेंड करने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हमें 200 250 पॉइंट का एक फास्ट मूव देखने को मिलेगा। और दूसरा सिनेरियो में क्या हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी ज्यादा ही गैप अप खुल गया, अगर मान लीजिए बड़ा गैप अप खुल गया, 300 400 पॉइंट का गैप अप खोल दिया ऊपर ही, तो फिर इस केस में हम लोग वेट ही करेंगे प्राइस एक्शन का, कि मार्केट को डिसाइड करने देंगे कि मार्केट किस तरफ को जाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है।
और अगर दूसरा हम सेल साइड का भी अगर इसका एनालिसिस करें इंट्राडे के लिए, तो ये जो इसकी रेंज है आज की मार्केट की, अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं, तो इंट्राडे में हम छोटा सा सेल का जो ट्रेड हम डिसाइड अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर ये जो आज की मार्केट की रेंज है, इसके नीचे अगर हम एक लेवल मार्क कर दें, यहाँ से हम अगर एक इसको अगर हम मार्क कर लें, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलकर और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर इसको नीचे ब्रेक डाउन करता है और हल्का सा पुल बैक देकर और ये वापस नीचे की तरफ निकलता है, तो हम इंट्राडे के लिए एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा उसमें समवेयर अराउंड 50,500 से 50,400 के बीच में कहीं पर। तो ये एक ट्रेड हमारा शॉर्ट साइड के लिए प्लान हो सकता है। और अगर गैप डाउन खुल गया है ज़्यादा, तो उस केस में हम या तो प्राइस एक्शन का ही वेट करेंगे, मार्केट को डिसाइड करने देंगे उसको क्या करना है। अदरवाइज गैप डाउन में एक बढ़िया ट्रेड ये बन सकता है कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल को हम लोग वॉच करेंगे। अगर उस 5 मिनट के कैंडल का हाई निकलता है, तो हमें वापस से फिर ये प्रीवियस हाई तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, तो उस पर भी एक बार नज़र रखी जा सकती है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का और निफ्टी का एनालिसिस आज का। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।